हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत आधुनिक एजुकेटर्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो आपके बीएड के थर्ड सेमेस्टर में होता है सेकेंड ईयर के, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का जो पहला टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे और उसे समझ सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेन स्ट्रीमिंग, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम इनसे क्या समझते हैं, इसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, ये तो हमने पहले समझा ही है इसके पहले वाले वीडियो में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है इंक्लूड करना, मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में कुछ फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे जिनके अंदर कुछ कमियां हैं या वो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको इंक्लूड करना। यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन एम था वो यही था। ठीक है, इसको समझने से पहले हम अपना पहले आगे पढ़ते हैं। मेन स्ट्रीमिंग, ये मेन स्ट्रीमिंग, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और आपका ये इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो हम मेन स्ट्रीमिंग पढ़ते हैं। मेन स्ट्रीमिंग में आपका जो टॉपिक है कि मेन स्ट्रीमिंग होता क्या है, समझते हैं। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है मूल धारा, जो आपकी मेन धारा है उसे हम मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। ठीक, तो मेन स्ट्रीमिंग में आपका पूछा गया है कि मेन स्ट्रीमिंग मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन द जनरल एजुकेशन क्लासरूम फॉर पार्ट ऑफ द डे। मतलब एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमारा चल रहा है, लेकिन एक सैमुअल नाम के व्यक्ति ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे सोसाइटी में कुछ डेफ एंड डफ पीपल भी हैं, मतलब कुछ फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं जो एजुकेशन सिस्टम से क्या है, उसको नहीं, उनको एक उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया मेन स्ट्रीमिंग का, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को जो है इस नॉर्मल जो आपका जनरल स्कूल, एक मेन स्ट्रीम स्कूल में डालने के लिए डाला फॉर पार्ट ऑफ द डे, ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ घुल मिल सके और एक एजुकेशन सिस्टम सेटअप कर सकें, जिसमें एक होता है ना ट्रायल करना, कह सकते हो आप, है ना, ट्रायल करना कि हाँ बच्चे क्या एडजस्ट हो पा रहे हैं इस तरीके के नॉर्मल प्लेसमेंट में, क्या बच्चे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डेफ एंड डम बच्चे हैं या स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं वो अगर मुख्य स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो क्या वो एडजस्ट हो पा रहे हैं। तो इसी को मेन स्ट्रीमिंग कहा गया। ठीक है, जिसमें बच्चे पार्ट ऑफ द डे के लिए आते हैं, मतलब थोड़े टाइम के लिए एक प्रॉपर एक सेशन हमने इंक्लूड किया जिसमें बच्चों को एडजस्ट करने के लिए हमने किया। लेकिन इसमें ये था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि हाँ कोई नॉर्मल स्कूल जो है वो उसको इन बच्चों को ले ही लेगा। हाँ, कुछ एक प्रायोरिटी होती थी एडमिशन के टाइम पे और उसके बेसिस पे बच्चों को लिया जाता था। ठीक है, इसमें मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होते थे मेन स्ट्रीमिंग का, कि इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन में एक इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, नॉर्मल बच्चों के साथ में एक स्पेशल चाइल्ड को इंक्लूड करना, एक इंटीग्रेट करने का एक धारा स्टार्ट हुई। फिर एक एजुकेशनल प्लानिंग और प्रोग्रामिंग की ज़रूरत थी। ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हो, कोई नई चीज़ स्टार्टअप करते हो तो एक स्पेशल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि क्या टीचर्स हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो उसके रिलेटेड है या नहीं। फिर क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसमें अब आया कि मान लो नॉर्मल चाइल्ड्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर नॉर्मल चिल्ड्रन के बीच में कोई भी ऐसे बच्चे आते हैं, बच्चों में इतनी परिपक्वता नहीं होती है, इतने वो मैच्योर नहीं होते हैं कि वो किसी के साथ भी एडजस्ट कर सके। तो जब आप ऐसे बच्चों को एक साथ में रिलेट करते हो, नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड्स को एक साथ रिलेट करते हो, तो टीचर को इस तरीके से अपने एक लाइफ स्किल प्रोग्राम आप बच्चों के साथ में कर सकते हो कि हाँ हमें ऐसे बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना है, कैसे एडजस्ट करना है। वैसे ही ऐसे बच्चों के अंदर एक हेजिटेशन होती है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसके क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कंपोनेंट पे अगर वर्क करते तो ये सारी चीज़ें मेन स्ट्रीमिंग में चलनी थी। ठीक है, तो मेन स्ट्रीमिंग में मेनली हमारा क्या हुआ कि नॉर्मल बच्चों के साथ में आपके फिज़िकली जो चैलेंज्ड बच्चे थे उनको, या इम्पेयर्ड बच्चे थे उनको
एक पार्ट ऑफ द डे के लिए इंक्लूड करना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ, बच्चों के बीच में कुछ बहुत सारे पॉइंट्स भी अच्छे आए कि बच्चों में एक लाइफ स्किल डेवलप हुई, एक वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हुए, एक टॉलरेंस की भावना भी उनके अंदर आई कि हाँ अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि हमारे साथ में तो हमें कैसे बिहेव करना है ना। बच्चे कहते हैं ना जैसा एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे वैसे एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। तो अगर सारे बच्चे नॉर्मली हैं तो कभी भी अगर कोई ऐसा बच्चा सामने आ जाए, ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे ऐसा कोई बच्चा देख लेते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अगर ऐसे बच्चों के साथ में बच्चे पढ़ेंगे और टीचर उनको सही तरीके से गाइडेंस करेगा तो एक लाइफ स्किल जो होती है, एक मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप होती हैं। ये इस चीज़ की मेन पॉइंट थी। लेकिन ये चीज़ था कि मेन स्ट्रीमिंग में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि स्कूल्स ऐसे बच्चे को अडेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पहले बहुत क्राइटेरियाज सेटअप किए जाते थे तो वो लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब इस चीज़ को इंक्लूड किया गया, फिर स्पेशल एजुकेशन पे हमारा आने से पहले हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या कहता है? द मेन ऑफ इंटीग्रेशन इज़ द एसिमिलेट अ child with a special needs into a group of the non-disabled and providing opportunities to make them as independent as possible। अब इस पॉइंट का मतलब हमारा क्या होता है कि जो बच्चे हैं हमारे, ठीक है, जो बच्चे हमारे फिज़िकली या इम्पेयर्ड बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, उनका इंटीग्रेशन जो है करना शुरू किया गया। किसके साथ में? आपके जो ऐसे नॉन डिसेबल्ड बच्चों के ग्रुप में था उनका इंटीग्रेशन करना शुरू किया गया, ठीक है। तो और क्यों कैसे किया गया कि मतलब अब जो है नॉर्मल पार्ट ऑफ द डे के नहीं, कोई स्पेशल सेशंस अरेंज कराए गए। और मतलब बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि डेफ एंड डम, और उसके अलावा आपके और भी जो बच्चे थे ऐसे, मतलब आपके सिर्फ इम्पेयरमेंट से रिलेटेड ही नहीं, कुछ फिज़िकली, इंटेलेक्चुअल लेवल, इन सब लेवल पे जो बच्चे थोड़े से डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं हाई लेवल और लो लेवल बच्चों के बीच में, तो उन सारे बच्चों के को जो है अब और इंक्लूड करने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ ताकि बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ में उनको अपॉर्चुनिटी मिल सके एक चीज़ कुछ नया सीखने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें कोई चीज़ समझने के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एक प्रॉपर कोई करिकुलम नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे जो है डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। मतलब नॉर्मल बच्चों का जो करिकुलम है, एक लेसन प्लान है, टीचर उसे फॉलो कर रहा है और उसके साथ में आपका इंटीग्रेशन हो गया स्पेशल नीड बच्चों का, तो क्या होगा, उनको थोड़ा सा उस चीज़ को कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। तो उसमें क्या था, पार्ट ऑफ द डे का था, और अब ये थोड़ा सा और इंक्लूड करना शुरू कर दिया गया, एक स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स अ राइटफुल प्लेटफॉर्म फॉर द लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स टू लर्न विद नॉर्मल स्टूडेंट्स फॉर द लेस रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट। एक लेस रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में बच्चे जो है फुल टाइम या पार्ट टाइम या स्कूल की जो एनवायरनमेंट था उस पर डिपेंड होता था, वहाँ के अथॉरिटीज़ पे डिपेंड होता था, और एक प्लेटफॉर्म उनको मिलने लगा। बट स्टिल it has barriers which get removed after the evolution of the concept of inclusive education। मतलब इसमें क्या था कि आपका ये सारी चीज़ें हो तो गई थी, लेकिन अभी भी इसमें कुछ बैरियर था जिसको कब वो मिटा, जब इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या हुआ, हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बाद ये चीज़ आपका बोल दिया गया कि हर बच्चे को राइट है पढ़ने का, एक ही साथ पढ़ने का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ने हर उस बैरियर को क्या किया, रिमूव कर दिया, जिसमें क्या हुआ, एक प्रॉपर करिकुलम डिज़ाइन किया गया जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में अगर स्पेशल चाइल्ड्स भी इंक्लूड होते हैं तो फॉलो करने पे उनको सेम एजुकेशन मिले, ठीक है। ऐसे टेक्निक्स, ऐसे काउंसलर्स, इन सब चीज़ों को इंक्लूड अपने वो करिकुलम में और अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ऐसे ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए कहा गया, जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन को फ्रूटफुली आप स्कूल में इम्प्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। तो इसमें जो भी बैरियर्स पहले जो ट्रायल बेसिस पे इन सारे टर्म्स जो हमने पढ़े उस पर चल रहे थे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के आने के बाद वो सारे बैरियर्स टूट गए, जिसमें से एक बैरियर जो हमारा था वो था स्पेशल एजुकेशन का बैरियर। स्पेशल एजुकेशन कोई बैरियर नहीं था, इसमें ये था कि बच्चे जो फिज़िकली
चैलेंज्ड होते थे या वो स्पेशल नीड्स होती थी उनमें, चाहे वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, चाहे उनके कल्चरल बैकग्राउंड से हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, उन सारे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बच्चे जो हैं एक डिस्क्रिमिनेटेड या सेग्रीगेटेड स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते थे। स्पेशल एजुकेशन क्या था? स्पेशल एजुकेशन आपका सेग्रीगेटेड एजुकेशन था, जिसमें क्या होता था, अलग थलग, मतलब जो बच्चे फिजिकली या डिसेबल्ड बच्चे हैं वो अलग अलग थलग उनके लिए एक स्कूल बना होता था, उसमें जाके वो एजुकेशन को प्राप्त करते थे। बट इसका ड्रॉबैक ये था कि बच्चों को ये हीन भावना मन में रहती थी कि हम दूसरों से अलग हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, इसलिए हम इस एजुकेशन दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ में नहीं है। इससे क्या था, उनको कोई नई चीज़ सीखने को भी नहीं मिलती थी, वो जो है एक हीन भावना उनमें डेवलप होती थी, सो अलग। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन के आने के बाद आपका क्या हुआ कि ये स्पेशल एजुकेशन ने क्या किया, स्पेशल एजुकेशन जो है मतलब वो एक एक्सट्रीम कंडीशन है कि मतलब अब कुछ बच्चे जो हैं वो उसमें हो ही नहीं पाएंगे, इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, तो वो बात अलग है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जैसे आपका कोई बच्चा जो है कोई चीज़ को जल्दी समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसमें को जो एक ही क्लास के बच्चे हैं, एक बच्चा जो है कोई काम को 10 मिनट्स में कर ले रहा है, लेकिन दूसरा बच्चा उसे 15 मिनट लगा रहा है करने में, तो हम ऐसी कोई ग्रुप एक्टिविटी इंक्लूड कर दें कि बच्चा एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेटिव वे में काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ कोप अप हो सकती है। लेकिन स्पेशल एजुकेशन में क्या हुआ कि अगर मान लो कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है, टीचर डायग्नोस कर दिया जाता है कि वो स्पेशल नीड स्टूडेंट है, तो वो उनका एक अलग स्कूल बना हुआ है, तो बच्चों में एक हीन भावना रहती है, फिर वो एक ही तरीके के बच्चों के साथ में रहते हैं, तो वो फिर सोसाइटी से भी कनेक्ट करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन ने इन सारे बैरियर को दूर कर दिया, ठीक है। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि स्पेशल एजुकेशन इज़ द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन अ वे दैट एड्रेसेस द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स। तो स्पेशल एजुकेशन वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको एड्रेस या पता करने की कोशिश की गई। This process involves the individually planned and systematic monitor arrangement of teaching procedures, adapted equipments and materials। मतलब इसमें बच्चों के लिए अडेप्टेड सब कुछ सारी सुविधाएं थी कि जिससे उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, बट ये था कि बच्चे अपने आप को अलग थलग सा महसूस करते थे। बहुत सारा करिकुलम भी इन बच्चों के लिए, टेक्निक्स और करिकुलम भी डिज़ाइन किया गया, तो इससे बच्चों को हेल्प हुई एक एजुकेशन पर्सनल प्रोफिशिएंसी पाने के लिए। लेकिन जो एक होता है सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारा बैरियर हमारा कब दूर हुआ, जब हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा फटाफट से रिफ्लेक्शन ले लेते हैं कि आज हमने किसके बारे में पढ़ा। आज हमने पढ़ा डिफरेंस, जो मेन पॉइंट्स थे वो था हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसमें बच्चों को स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाया जाता था, लेकिन कोई स्पेशल करिकुलम इसमें डिज़ाइन नहीं हुआ। इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे बैरियर्स जो है हमारे रिमूव कर दिए गए। स्पेशल एजुकेशन में बच्चों के लिए आपका स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू बच्चों का वो चीज़ कराई जाने लगी, लेकिन उसमें ये था कि हीन भावना बच्चों में रहती थी, तो ये आपका थोड़ा सा ये ठीक तो था, लेकिन हाँ एक बच्चों में सोशलाइजेशन डेवलप करने के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को फिर लाना पड़ा। मेन स्ट्रीम में क्या था, आपके नॉर्मल स्कूल जो चल रहा है उसमें ही बच्चों को पार्ट ऑफ द डे के लिए रखा जाता था एक मुख्य धारा सिस्टम में, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर उनके लिए अरेंजमेंट्स नहीं होते थे, जिसकी वजह से ये इतना फ्रूटफुल नहीं था। मतलब ये एक स्टार्टअप था, एक शुरुआत कह सकते हैं कि था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर इन सारे टॉपिक पे आपको डिटेल कुछ नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल प्रोवाइड दैट। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।